ये है मदार और रेवाड़ी के बीच चलाई जा रही ट्रायल ट्रेन। ये ट्रायल ट्रेन डबल स्टैक कंटेनर्स वाली ट्रेन है और इसकी लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 1350 मीटर लंबी ये ट्रेन है और इसमें 2 इंजन लगाए गए हैं। एक इंजन है 12,000 हार्स पावर का जो कि मधेपुरा में बनाया गया है, वो इसको खींच रहा है, और दूसरा इंजन इसमें इलेक्ट्रिक लोको लगा हुआ है। और टोटल जो इसमें भार ढोया जा रहा है या हम कह सकते हैं जो माल लादा गया है, अगर उसकी बात करें तो तकरीबन 7,000 टन का माल ये जा रहा है। इस तरीके की लंबी लंबी मालगाड़ियाँ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे सेक्शन पर ट्रायल के तौर पर चलाई जा रही हैं। और इस सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जनवरी को करने जा रहे हैं और उसी की ये तैयारियां चल रही हैं। तो आइए जानते हैं ये ट्रैक क्यों है खास और किस वजह से ये मौजूदा ट्रैक से अलग है। मैं इस समय वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नई लाइन बिछाई गई है। ये देखिए किस तरीके से नई लाइन है। आप समझ सकते हैं कि ये लाइन अपने आप में क्यों खास है। ये लाइन अपने आप में इसलिए खास है क्योंकि ये आने वाले समय में तमाम मालगाड़ियों को ढोएगी। इस ट्रैक के ऊपर से होकर बड़ी बड़ी लंबी लंबी मालगाड़ियां निकलेंगी। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके की पटरी है। आप पटरी देख सकते हैं। ये पटरी हैवी ड्यूटी है, साथ ही साथ इसमें स्लीपर्स आप देख सकते हैं, कंक्रीट के स्लीपर्स हैं और जो काफ़ी रोबस्ट हैं। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम रखी गई है। वो इसलिए क्योंकि भारी भरकम ट्रेनों को ढो सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस समय मालगाड़ियों में माल चलता है उससे कम से कम 6 गुना माल इन मालगाड़ियों से ढोया जाएगा। और एक और बड़ी चीज़ है, अगर हम बात करें दादरी से लेकर JNPT मुंबई तक की तो 1500 किलोमीटर का रास्ता होगा। 1500 किलोमीटर का जो रास्ता है वो इसी तरीके का बनाया जा रहा है और ये एक पहला सेक्शन ओपन किया गया है जिसको ट्रायल रन के लिए ओपन किया गया है। आने वाले दिनों में इसमें ट्रेनें चलने लगेंगी और यहाँ से जो DFC का जो मेन टारगेट है वो टारगेट है कि सीधा सीधा यहाँ से पालनपुर तक एक ट्रैक पूरी तरीके से चले जिसमें कई पोर्ट्स कनेक्ट हो जाएंगे। यानी गुजरात के तमाम पोर्ट हैं जिनको सीधा सीधा कनेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर इस पूरे ट्रैक की बात करें तो ये ट्रैक कहाँ से होकर जाता है, कहाँ तक आता है, उसको आप समझ सकते हैं। तो ये देखिए किस तरीके से पूरे देश का जो हम कह सकते हैं लॉजिस्टिक्स वो बदलने जा रही है और एक बड़ा हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज़ होगी क्योंकि आने वाले दिनों में इस तरीके के स्टेशन जैसे आप देख सकते हैं न्यू किशनगढ़ स्टेशन ये बनकर तैयार हो गया है। ये DFC का स्टेशन है। ये अपने आप में अलग स्टेशन होगा क्योंकि इस पर सवारियां नहीं आएंगी, यहाँ पर पैसेंजर नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियाँ आएंगी और जाएंगी। इस ट्रैक की अगर हम बात करते हैं तो इस ट्रैक पर 120 मालगाड़ियाँ एक डायरेक्शन में चलाने की पूरी की पूरी तैयारी है और ये कहा जा रहा है एक मालगाड़ी में 13,000 टन माल ढोया जा सकेगा। यानी एक साथ 1300 ट्रकों का माल एक मालगाड़ी ले जाएगी और इस तरीके की 120 मालगाड़ियाँ एक डायरेक्शन में चलेंगी। यानी दोनों डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो 240 मालगाड़ियाँ चलेंगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव होगा जो हमारी इकोनॉमी के लिए, खास तौर पर भारत की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा बदलाव होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर इस समय की बात करें तो यहाँ पर अब इस समय ये भारतीय ट्रैक पर चल रही है। ये आप देख सकते हैं ये जो मालगाड़ी जा रही है, कंटेनर लेकर जा रही है, ये भारतीय ट्रैक पर चल रही है और इससे हम कह सकते हैं लगभग दोगुनी लंबाई की मालगाड़ियाँ चलाने का प्लान है DFC पर। ये पास की जो लाइन है ये भारतीय रेलवे की है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से मालगाड़ी जा रही है और ये मालगाड़ी आने वाले दिनों में उधर नहीं चलेगी, इधर चलेगी, यानी इस ट्रैक पर चलेगी। और इसकी जो रफ्तार है ये रफ्तार एवरेज स्पीड जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की है। जो स्पीड है इसको बढ़ाया जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलेगी। तो आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं काफ़ी बड़ा चेंज होगा क्योंकि ये जिस तरीके से मालगाड़ी धीमे धीमे चल रही है, धीमे नहीं चलेगी, काफ़ी स्पीड से निकलेगी और इतनी स्पीड रहेगी कि हम कह सकते हैं कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मालगाड़ियाँ चल सकेंगी और ढेर सारा माल इधर से उधर ले जा सकेंगी।
दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर हम माल भाड़े की बात करें तो उसमें तकरीबन 40% की कमी आएगी। 40% की कमी का मतलब आप समझ सकते हैं कि उपभोक्ताओं को सीधा सीधा फायदा पहुंचेगा। कैमरामैन शुभम के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, न्यू किशनगढ़।